कीगल्स कीगल्स की हमारे पास एक्सरसाइज होती हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। पेल्विक फ्लोर मसल्स में जैसे ऑर्गन पेल्विक फ्लोर के जो ऑर्गन्स है उनका प्रोलैप्स हो जाता है मस्कुलर वीकनेस की वजह से, या फिर बबल एंड ब्लैडर कंट्रोल जो है वो नहीं रहता, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस का इशू हो सकता है। फीकल इनकॉन्टिनेंस है या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। तो इसके लिए एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। कीगल एक्सरसाइजेस यही पोजीशनिंग होती है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होता है, वो अपने नीज को 90 डिग्री बेंड करता है, और उससे फिर हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि इनहेल करे थ्रू योर नोज। ये फर्स्ट स्टेप हो गया उसका। और सेकेंडली वही इनहेल करने के बाद एक्सहेल करेगा। उसी टाइम एक्सहेल करते हुए वो अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन को वो 3 to 5 सेकेंड्स तक होल्ड करता है, और फिर वो एक्सहेल करेगा माउथ के थ्रू। ये प्रॉपर स्टेप्स इस तरह से ये इनिशियल पोजीशन होगी पेशेंट की। लोकेट योर पेल्विक फ्लोर मसल्स बाय लाइंग फ्लैट ऑन द फ्लोर विद योर नीज बेंट। इस तरह से पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होगा, और उसे कहना है कि वो अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को लोकेट करे, उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए वो अवेयर हो, ताकि वो जब मूवमेंट्स करे तो उसे फील हो। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि कौन से मसल्स वर्क कर रही हैं। सेकेंडली जो हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ड्राई योर पेल्विक फ्लोर मसल्स अप एंड इन। जैसे कि ये रेड एरोस की डायरेक्शन है अप एंड इन, उसने अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को ड्रॉ करना है। इट शुड फील लाइक होल्डिंग द फ्लो ऑफ पी, और लाइक यू आर पुलिंग योर जेनिटल्स अप एंड इन। सेम वैसी ही फीलिंग आएगी पेशेंट को जैसे वो अपने पी को होल्ड करके रखने की कोशिश करता है, या फिर अपने जेनिटल्स को पुल करता है अप एंड इन। अच्छा, जब वो ये पोजीशन कर लेगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, तो 3 to 5 सेकंड्स तक उसने होल्ड करना है। 3 to 5 सेकंड तक वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर रिलैक्स करेगा 3 to 5 सेकंड्स तक। इसी तरह ये 10 रेपिटेशंस पेशेंट ने करनी होती हैं। और कितने सेट्स वो करेगा, तो वही 10, मतलब 1 स्टेप जो है वो दिन में हो जाएगा, और सेकंड सेट जो है वो नाइट में हो जाएगा। मतलब 10 10 20, टोटल 20 रेपिटेशंस हो जाएंगी 24 आवर्स में। बेनिफिट्स क्या हैं कीगल एक्सरसाइजेस के? पहला और मेन जो इसका बेनिफिट है, पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम रिकमेंड कर रहे होते हैं। जब पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथ होंगे तो इनकॉन्टिनेंस की जो प्रॉब्लम होती है, फीकल इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वो भी किसी हद तक प्रिवेंट हो जाते हैं। सेकेंड हमारे पास है कि ये इंप्रूव करता है सेक्शुअल परफॉर्मेंस को दोनों जेंडर्स में, मेल और फीमेल्स में। थर्ड इसका है कि मेल्स में जो प्रॉब्लम होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का, उस वो भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाता है कीगल से। और फोर्थ इसका जो है, मीनोपॉज के जो सिम्टम्स फीमेल्स में हो रहे होते हैं उनमें भी काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आती है इन एक्सरसाइजेज से। इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं सिर्फ फीमेल्स के लिए, एक तो वही ब्लैडर जो स्ट्रेंथनिंग होगी, स्ट्रेंथनिंग की वजह से सारे मसल्स स्ट्रेंथन होंगे, तो दो इनवॉलेंट्री जो लीकेज था, चाहे फीकल का या फिर यूरिनरी का, वो कंट्रोल होगा। सेकेंड चीज़, स्ट्रेस यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस वो कंट्रोल रहती है। सेक्शुअल सेटिस्फेक्शन जो है वो इन्हांस होती है। स्पोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट पार्टम रिकवरी, प्रेगनेंसी में भी इनका रोल है, और आफ्टर चाइल्ड बर्थ उसमें भी ये हम फीमेल्स को बता रहे होते हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है प्रिवेंटिंग द पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। वही जो मिसप्लेस हो जाती है ऑर्गन्स मस्कुलर वीकनेस की वजह से, वो भी प्रिवेंट हो जाती हैं काफ़ी हद तक। सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है अगर, और इस एरिया में अगर कोई इंजरी है तो उनकी हीलिंग जो है वो इन्हांस हो जाती है। और लास्ट वन क्या है कि वही जो मीनोपॉज़ल सिम्पटम्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक एलिविएट हो जाते हैं।